हाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का तो सारा वीडियो आप लोग का हो गया। उसमें किसी भी तरह का परेशानी है, दिक्कत है तो आप लोग जरूर बोलने का प्रयास कीजिए या कमेंट में है आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। हम आपको कमेंट का, सारे स्टूडेंट का कमेंट हम देखते हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। सारे स्टूडेंट का समस्या को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए, अनेकों स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का आप ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है ना, वो 20 मार्क्स का इस बार ऑब्जेक्टिव आएगा, 20 नंबर का। आपका जो ऑब्जेक्टिव आएगा कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। इसके पहले वाले भी वीडियो में हम आपको इस बात को समझाए थे कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 10 वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और इस एक ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। इसका मतलब कि आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव से आएगा। अब कम्युनिकेशन में टोटल 5 चैप्टर है। कम्युनिकेशन में टोटल कितना चैप्टर है? 5। पांचों चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं ताकि कोई परेशानी आपका ना हो। ये टोटल ऑब्जेक्टिव पांचों चैप्टर से आप देख लिए तो एग्जाम में एक भी परसेंट चांस नहीं है कि 20 में आपका इससे कम आ जाए। समझ में आ गया? 100% 20 में 20 आपको आएगा ही आएगा, यदि पांचों चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लिए तब। देखिए, ये चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव है, किसका आपका है? चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव है, ठीक। चलते आते हैं सीधे, और एक चीज फिर से बात बोलेंगे, आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद कॉपी में नोट कर लेना। चलिए, इससे तो अब तो एग्जाम आ गया, अब टाइम नहीं है तो आप लोग वीडियो ही देख लो, अब तो नोट करने का कोई समय नहीं है। लेकिन यदि समय रहा तो कॉपी में नोट कीजिए। क्यों? एग्जाम के समय में आप आधा घंटा में पूरा प्रैक्टिस कर लोगे। ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए, आधा घंटा में पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कम्युनिकेशन इज ए व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस। कम्युनिकेशन किस टाइप का प्रोसेस है? वन वे प्रोसेस, आगे देखिएगा, टू वे प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, मल्टी, देखिए मल्टी फैसिटेटेड प्रोसेस। तो जो कम्युनिकेशन होता है हमेशा टू वे प्रोसेस होता है। हमेशा कम्युनिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है? टू वे प्रोसेस। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 2 व्यक्ति की जरूरी होता है, एक सेंडर, दूसरा रिसीवर। इसीलिए बोला जाता है कि कितना प्रोसेस होता है? टू वे प्रोसेस होता है। देखिए, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बॉडी लैंग्वेज। किसमें बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व होता है? वर्बल नहीं, ये नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में बॉडी इंप्रेशन आता है, फेशियल इंप्रेशन आता है, इस तरह से बुलाया जाता है, मुड़ी हिलाया जाता है, इस तरह से किया जाता है। ये सब किस में आता है? नॉन वर्बल में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, द ट्रू और फॉल्स है, ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज वी सेंड विच, देखिए विथ बॉडी लैंग्वेज, बोला कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज बॉडी लैंग्वेज द्वारा भेजा जाता है। सही है, किसी व्यक्ति को इस तरह से बोले, इसका मतलब को 100% समझ गया। कोई बोलता है कि आप ये बात को जानते हो, तो कोई बोलता है मुड़ी हिला देता है पागल के जैसा, इसका मतलब को नहीं जानता है। कोई आदमी ऊपर नीचे मुड़ी कर देता है, कोई बोलता है कि ये जानते हो, तो ऊपर नीचे का मतलब वो जानता है। ये पॉइंट समझ आ गया? तो देखिए, सबसे एक क्या बोला? द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज वी सेंड विथ बॉडी लैंग्वेज। सही है, 100% ट्रू है। देखिएगा, विच ऑफ दीज इज द एक्सटर्नल साउंड प्रेजेंट इन द चैलेंज ऑफ, देखिए चैलेंज ऑफ कम्युनिकेशन, बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटर्नल साउंड प्रेजेंट इन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल साउंड किस में प्रेजेंट होता है? नॉइस में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज, नहीं। व्हेन द मैसेज इंटर द चैनल, नहीं। व्हेन द मैसेज लीव द चैनल, नहीं। व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। ये सही हुआ, हम आपके पास कुछ मैसेज दिए तो कब माना जाए कि कंप्लीट हुआ? जब आप मैसेज को पढ़कर आपने समझ गया, आप मैसेज पढ़ने के बाद उस मैसेज को समझ गए, माना जाएगा कि हाँ मैसेज कंप्लीट हो गया। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो मैसेज कब माना जाता है कि कंप्लीट हुआ? जब जो व्यक्ति मैसेज को भेजा और रिसीवर उस मैसेज को पढ़कर समझ गया, तो मान लिया जाता है कि मैसेज कंप्लीट हो गया।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग शो पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन? कौन पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन को दिखाता है? देखिए, फ्लोइंग द वाइल कंसंट्रेटिंग मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। देखिए, ए हमेशा बोला जाता है कि जब किसी भी व्यक्ति से, देखो इंटरव्यू में आप लोग को बोला जाता है, अनेकों हम लोग भी इंटरव्यू के लिए पहले ट्रेनिंग लिए थे अनेकों जगह, तो हमेशा एक बात हम लोग को बताया जाता था कि जब कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाइए तो जो सामने वाला व्यक्ति आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपसे बातचीत कर रहा है, उसको आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट से ये होता है ना कि इंसान दोनों तरफ से दोनों इंसान कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन में वृद्धि होता है। जब फेस टू फेस देख के बात करोगे ना तो कंसंट्रेशन बनता है हमेशा। तो देखिए, यही आपको बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग शो पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन? कौन पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन दिखाता है आपका? मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बाई व्हाट मेथड वी कैन नो व्हाट द रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज? किस मेथड के द्वारा हम समझ सकते हैं कि रिसीवर उस मैसेज को समझ गया और अंडरस्टूड हो गया? ट्रांसमिटिंग फीडबैक के द्वारा। हम लोग किसी व्यक्ति को मैसेज देते हैं ना तो इंतजार आता है कि उधर, जैसे मोबाइल में किसी को मैसेज भेजे तो इंतजार आता है कि उधर से अभी तक रिप्लाई नहीं आया। यदि रिप्लाई आ गया इसका मतलब कि मेरे द्वारा दिया गया मैसेज कंप्लीट हो गया, वो सामने वाला व्यक्ति समझ गया। अगला पॉइंट देखिएगा, कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। देखिए, फेस के द्वारा क्या प्रेजेंट किया जाता है? गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, देखिए एक्सप्रेशन हमेशा बॉडी लैंग्वेज के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कम्युनिकेशन बैरियर? इसमें से बताइए कौन कम्युनिकेशन का बाधा नहीं है? बैरियर मतलब देखो आप लोग को हम फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर में हम बताएं, इसमें से बताइए कि कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। देखिए, फर्स्ट आपका है लिंग्विस्टिक बैरियर, ये तो है ही। देखिए, इंटरपर्सनल बैरियर, ये तो है ही। फिनेंशियल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये आपका कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन साइकिल का कौन एलिमेंट नहीं है? चैनल, ये तो है ही। रिसीवर भी है, सेंडर भी है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। टोटल हम आपको 7 कम्युनिकेशन चैनल बताए हैं। टोटल हमने कितना आपको बताया है कम्युनिकेशन चैनल? हम आपको 7 को कम्युनिकेशन चैनल बताए हैं, ठीक ना, जिसमें से टाइम किसी में भी नहीं था। कम्युनिकेशन चैनल टाइम नहीं होता है। देखिए, कम्युनिकेशन इज ए, कम्युनिकेशन क्या है? वन टाइम एक्टिविटी, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। हम आपको कुछ बोल के बीच में इसे शांत हो गए तो क्या सब बात समझ जाओगे? नहीं। कम्युनिकेशन तभी 100% माना जाएगा जब दोनों व्यक्ति के आमने सामने कंटिन्यू बात होगा। जब तक सेंटेंस पूरा नहीं हो जाता है, जब तक टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक दोनों व्यक्ति को कंटिन्यूअसली बात होना चाहिए। समझ, यही टॉपिक आपका है। कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। समझ में आ गया ना? अगला पॉइंट देखिएगा, लास्ट पॉइंट आपका है इस चैप्टर का। देखिएगा, द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, कन्वे इंफॉर्मेशन, हाइड इंफॉर्मेशन, डिलीट इंफॉर्मेशन। देखिए, अगला पॉइंट आपका अल्टर कम्युनिकेशन। तो चलिए, इसका फर्स्ट आपका इसका क्या है आपका? द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? कन्वे इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का पहला पर्पस होता है कि जो मेरे अंदर बात चल रहा है, मेरे अंदर जो व्यू चल रहा है, उस व्यू को सामने वाला व्यक्ति को बताना। ये कम्युनिकेशन का क्या होता है? पर्पस होता है। जैसे मेरे दिमाग में कुछ आया तो हम सोचे कि उसको बताएं, समझ में आ गया? तो बताने का मतलब उसको कन्वे करना, इन्फॉर्मेशन उसके पास शेयर करना, समझ में आ गया? इन्फॉर्मेशन उसके बाद उसके पास सेंड करना। कोई दिक्कत? चलिए, ये आप लोग का चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया। आप लोग सारे स्टूडेंट देखने के बाद कॉपी में नोट कीजिए, या नहीं तो अच्छा से आप लोग देख लो। ये आपका सेकेंड चैप्टर का है। एक चैप्टर तो हमने ऑब्जेक्टिव आपको भेज दिया, ये आपका सेकेंड चैप्टर का है ऑब्जेक्टिव। चलिए देखिए, एक बार फिर से बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव देखने के बाद कॉपी में नोट कीजिए, लेकिन अभी तो आप समय नहीं है तो चलिए वीडियो ही आप केवल देख लो। चलिए, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर नोट करना, कमेंट में जरूर मेंशन करना। चलिए देखिए, ये आप लोग का सेकेंड चैप्टर है। ये कौन सा आपका है? सेकेंड चैप्टर है। ये आप लोग का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। देखिएगा,
The step of focus note taking where you analyze the notes to add your own thinking is, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेकिंग नोट्स, प्रोसेसिंग नोट, कनेक्टिंग थिंकिंग। देखिए इसका सही आंसर क्या है, कनेक्टिंग थिंकिंग। अगला पॉइंट देखिए, नेटिकेट इज शॉर्टेड फॉर, देखिए नेटवर्क एजुकेशन आपका टर्मिनोलॉजी नहीं, इंटरनेट एजुकेशन नहीं, इंटरनेट एटिकेट, देखिए ये आपको हम वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इट इज परफेक्टली फाइन टू राइट ईमेल इन कैपिटल लेटर बिकॉज इट गेट्स योर पॉइंट अक्रॉस, 100% सही है। अगला पॉइंट देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लिसनिंग, लिसनिंग के लिए कौन सही नहीं, लिसनिंग हैपनिंग रियल टाइम, द बैकग्राउंड नॉइस, देखिए बोला है कि इस क्वेश्चन को अलर्ट रहना, इसी क्वेश्चन को बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू वाला ज्यादा गलती कराता है। ये सिंपल जो लाइन, जैसे इसके पहले हमने जो भी बताया वो सब क्वेश्चन गलती कभी नहीं कराएगा, गलती यही वाला क्वेश्चन का है जो बताया कि कौन सही नहीं है। तो स्टूडेंट के दिमाग में तो पॉजिटिव रहता है, वो साइन मार देता है पॉजिटिव वाले को। लेकिन यहाँ पर देखो बताया, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ट्रू फॉर लिसनिंग, लिसनिंग के लिए कौन सही नहीं है, तो लिसनिंग हैपन इन रियल टाइम, ये तो सही है। द बैकग्राउंड नॉइस इन द रिकॉर्डिंग इज ए डिस्ट्रैक्शन, स्पीकर स्पीच एट ए फास्ट स्पेस समटाइम, ये सही है, कुछ समय स्पीड भी बोला जाता है, ये सही है। इट डिपेंड ऑन द हाउ फास्ट यू कैन रीड, नहीं ये गलत है। अगला पॉइंट देखिए, द गोल्डन रूल ऑफ नेटिकेट इज, नेटिकेट का आपका गोल्डन रूल क्या है, रिमेंबर द वुमेन, नेवर फ्लेम ए फ्रेंड, फॉलो ऑल द अदर रूल्स ऑफ नेटिकेट, देखिए इसका सही आंसर ये है। अगला पॉइंट 6 नंबर, हाउ यू आर जज इन साइबर स्पेस, साइबर स्पेस में बोला कि आप किस तरह से जज कर सकते हैं। नो वन कैन सी यू सो नो वन कैन जज यू, यू आर जज बाय द देखो इंटेंट ऑफ योर मैसेज, यू आर जज बाय व्हाट यू डू ऑन द इंटरनेट एंड हाउ इट लुक, देखिए परफेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट देखिएगा, यू शुड नेवर गिव आउट विच ऑफ द फ्लोइंग ऑन द इंटरनेट, बताइए इंटरनेट के द्वारा कौन सा, देखिए कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर गिव आउट विच ऑफ द फ्लोइंग ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर आपको देखिए वीडियो में बताएं, इंटरनेट में कभी भी अपना नाम, एड्रेस, एज, ये सब ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, समझ। देखिए द नेम, एज, एड्रेस, ऑल ऑफ दीज, ये आपको वीडियो में भी हम एक्सप्लेन किए हैं बहुत, आप लोग सेकंड चैप्टर का वीडियो जाके देखो, हम आपको बताएं कि इंटरनेट में कभी भी एड्रेस, नेम, एज, इस टाइप का किसी तरह का मेंशन नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, इन ऑर्डर टू टेक helpful notes during the class it is important to understand your instructor style of the lecturer, ये सही है। देखिए नोट टेकिंग शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग क्लास, वाइल रीडिंग टेक्स्ट बुक असाइनमेंट, सही है। इन प्रिपरेशन फॉर एन एग्जाम, सही है। ऑल ऑफ दीज, ऑल द एबव होगा इसका। अगला पॉइंट देखिएगा, व्हाट शुड बी नोटिंग डाउन, नोटिंग डाउन क्या होता है आपका, फैक्ट्स, नोटिंग डाउन हम लोग क्या किया जाता है, फैक्ट्स, नंबर, की टर्म्स, ऑल ऑफ एबव, नोट सारे चीज़ों को किया जाता है, फैक्ट्स को किया जाता है, नंबर को किया जाता है, की पॉइंट्स मत होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट को डायरी में नोट किया जाता है, ऑल द एबव। देखिए क्या बोला, द इफेक्टिव लिसनिंग स्किल प्रोवाइड ए स्पीकर विथ, इफेक्टिव लिसनिंग स्पीकर को किसके द्वारा प्रोवाइड होता है, फीडबैक, डाउट्स, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम, फीडबैक के द्वारा। देखते हैं हम लोग स्टूडेंट को कुछ पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट बोलता है हाँ सर हाँ सर हाँ सर बोलते रहते, इसका मतलब हमको लगता है कि स्टूडेंट समझ रहा है। मान लें कि हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं और कोई स्टूडेंट इस तरह का मोदी करके देखते जाता है तो हम लोग का डाउट हो जाता है कि इसको समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो उसको उठा कर हम लोग पूछना शुरू करते हैं, समझा। तो देखिए हमेशा इफेक्टिव लिसनिंग स्किल प्रोवाइड स्पीकर विथ फीडबैक, यदि स्पीकर को बीच बीच में फीडबैक मिलता है ना तो उसका पॉजिटिव थिंकिंग होता है। स्पीकर हमेशा सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बातों को सुन रहा है और समझ भी रहा है,
कब? जब फीडबैक समय समय पर आएगा तब। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए लास्ट पॉइंट आप लोग आए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द सेलेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड हियरिंग ओनली। देखिए सेलेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड हियरिंग ओनली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, अनइंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलेक्टिव पॉइंट, रिजेक्टेड पॉइंट। इसका सही आंसर क्या है? ये है। देखिए आप लोग का चैप्टर 2 समाप्त हो गया। चैप्टर 2 आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। सारे स्टूडेंट वीडियो देखिए और जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सबको आप लोग शेयर कीजिए। देखिएगा हमने तो आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिया है। ये आप लोग का चैप्टर 3 है। ये चैप्टर कितना है? 3। ये आपका चैप्टर 3 है, ठीक ना। आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर मेंशन कीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 3 का देखिए, ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव है। इसको देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, या नहीं तो आप लोग डायरेक्टली इसको रटिए, क्योंकि एग्जाम तो आगे आप लोग का। चलिए देख लीजिएगा। फर्स्ट, इंटरव्यू आए कन्वर्सेशन विथ, बताइए इंटरव्यू आए कन्वर्सेशन विथ फन, पर्पस, फ्रेंड लाइनेस। देखिए फ्रेंड लाइनेस, इनफॉर्मलिटी। ये आपको क्या होता है? आपका इनफॉर्मलिटी होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट चलते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द बेटर रिजल्ट विथ ऑडियो विजुअल टीचिंग। देखिए आपको ये हम बताए हुए हैं, बहुत सिंपल तरीका से आपको बताए हुए हैं वीडियो में। देखिए फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द बेटर रिजल्ट विथ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स ए टीचर शुड bear in mind। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एप्रेशन। देखिए उसके बाद द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ द दीज एड्स। देखिए ये तो ऐसे देखने से ही पता चल गया कौन सा आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच ऑफ दीज क्वालिटी आर इंपॉर्टेंट इन ए ग्रुप डिस्कशन। कौन सा क्वालिटी आपको ग्रुप डिस्कशन में इंपॉर्टेंट होता है? फर्स्ट देखो, इमोशनल स्टेबिलिटी, देखो हॉस्टिलिटी, इग्नोरेंस, एग्रेसिवनेस। बताइए विच ऑफ दिस क्वालिटी आर इंपॉर्टेंट इन ग्रुप डिस्कशन। कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? आपका इमोशनल स्टेबिलिटी। कोई दिक्कत, हमेशा ग्रुप डिस्कशन में अपना इमोशन को बना के रखा जाता है। इमोशन पर हमेशा नज़र ध्यान दिया जाता है, ताकि आपका इमोशन सामने वाले को व्यक्ति को पता किसी तरह का नहीं चल पाए। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट देखिएगा, एक ग्रुप डिस्कशन मस्ट एडवांस। देखिए एक ग्रुप डिस्कशन मस्ट एडवांस ट्रूथ, डिसऑनेस्ट, आपका पर्सनल ग्लोरी, देखिए आर्गूमेंट्स। इसका 100, इसका क्या सही है? ट्रूथ होगा। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है? ए। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट फीचर्स शुड आवर प्रेजेंटेशन हैव। व्हाट फीचर्स शुड आवर प्रेजेंटेशन हैव। देखिए इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव। ये तो देखने से ही पता चल गया कौन सा आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है आपका? इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए व्हाट शुड यूज इन प्रेजेंटेशन विथ द ऑडियंस इन माइंड। देखिए क्या बोला, व्हाट शुड बी यूज इन प्रेजेंटेशन विथ द ऑडियंस इन माइंड। लैंग्वेज एंड टीचिंग, फॉन्ट, देखिए सिलेबस, स्टाइल। इसका सही आंसर क्या है? ये है। कोई दिक्कत, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ये सब यदि आपका हो जाता है तो 10 में 10 आपका दुनिया के ताकत नहीं। 10 गो ऑब्जेक्टिव आएगा 20 नंबर का, वो कोई आपको रोकने वाला नहीं। 20 में 20 आपको आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव स्पीच। इफेक्टिव स्पीच में किसको अवॉइड करना चाहिए? देखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द पर्पस, सिलेक्शन ऑफ मैसेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सिलेक्शन ऑफ थीम। मतलब किसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए? तो लैक ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ दिस, देखिए विच ऑफ दिस इज नॉट टाइप ऑफ पब्लिक स्पीच। पब्लिक स्पीच का कौन टाइप नहीं है? शॉर्ट स्पीच, इनफॉर्मल स्पीच, रिटन स्पीच, प्रोफेशनल स्पीच। प्रोफेशनल स्पीच आपका पब्लिक टाइप नहीं होता है। ये इस यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? चले नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द
टाइप ऑफ इंटरव्यू स्किल, इंटरव्यू स्किल का क्या टाइप है? फेस टू फेस ये तो होता ही है, बिहेवियर तो होता ही है, टेलीफोनिक होता ही है। इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है, देखिएगा। द वर्ड इंटरव्यू रिफर टू कन्वर्सेशन बिटवीन, देखिएगा, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूवी, एन, देखिए ये तो आपको देखना ही से पता चल गया। देखिए द वर्ड इंटरव्यू रिफर टू कन्वर्सेशन, किसके पीस कन्वर्सेशन होता है? इंटरव्यूअर के साथ, और दूसरा किसके साथ? इंटरव्यूवी के साथ। तो इस आपका सही आंसर क्या है? सी होगा, ए एंड बी बोथ। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलिए, देखिएगा। इज इसेंशियलिटी, देखिए इज इसेंशियली ए स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन, देखिए सीबी, इंटरव्यू, फोन कॉल, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इंटरव्यू। देखिए एक आंख आपका सही आंसर क्या होगा? इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनेकों बार आपका रिपीटेड होने वाला है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए व्हेन शुड यू अराइव फॉर योर इंटरव्यू, देखिए at the time it is scheduled for incorrect response 5 to 10 minutes before scheduled time, 5 to 10 minutes after the scheduled time, go after 10 times। इसका सही आंसर क्या है आपका? बी नंबर है। 12 का सही आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट देखिएगा, which of these factors is not required to determine the purpose of a speech, देखिए which of these factors is not required to determine the purpose of a speech? providing information, देखो डिस्करेजमेंट, ये आपका सही आंसर है। 13 का कौन सा आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला पॉइंट देखिए, ऑल जॉब इंटरव्यू हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, क्या बोला? ऑल जॉब इंटरव्यू हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, देखिए सभी का आपका एक है। सारे इंटरव्यू का जो उद्देश्य होता है, लगभग सारे इंटरव्यू का उद्देश्य एक ही होता है, चाहे वो बैंक के लिए इंटरव्यू हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, चाहे किसी भी तरह का इंटरव्यू, यूपीएससी बीपीएससी, किसी भी तरह का इंटरव्यू, सबका उद्देश्य सेम होता है। अगला पॉइंट, द पब्लिक स्पीकिंग इज एड्रेसिंग गैदरिंग, देखिए पब्लिक स्पीकिंग इज एड्रेसिंग ए गैदरिंग, ट्रू फॉल्स? इसका सही क्या होगा? ट्रू होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, स्क्रीनिंग इज द टेक्निक ऑफ इंटरव्यू मोनोलॉजी, देखो डायग्नोलॉजी, ग्रुप डिस्कशन। इसका सही आंसर क्या है? इंटरव्यू। कोई दिक्कत? स्क्रीनिंग आपका किसका आपका टेक्निक है? इंटरव्यू का। देखिए अगला पॉइंट आपका है, डायग्नोल इज ए रिटन कन्वर्सेशन एक्सचेंज, ओरल कन्वर्सेशन एक्सचेंज, गेस्चरल कन्वर्सेशन एक्सचेंज। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए एंड बी बोथ होगा। कोई दिक्कत? यहाँ अब लास्ट आपका जो क्वेश्चन आपका है, लास्ट देख लीजिएगा, देखिए मोनोलॉजी शुड बी, देखिए आपका फनी, गोफी, कास्टिक, नॉन ऑफ दीज। बताइए इसका सही आंसर आपका लास्ट का होगा सही आंसर, देखिए फनी। मोनोलॉगू शुड भी हमेशा फनी स्टाइल में होता है, ये हमेशा किस में होता है? आपका फनी स्टाइल में होता है। तो देखिएगा ये आपका है चैप्टर नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। 3rd चैप्टर आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। चैप्टर 3 आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। सारे स्टूडेंट जरूर देख लेना आप लोग। देखिए आप लोग को 3 चैप्टर तो हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया। ये आप लोग का चैप्टर नंबर कितने से है? 4। ये चैप्टर कितना है? 4। सारा सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, ये जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव है सब के सब सेलेक्टिव है। ये अनेकों बार एग्जाम में आना ही वाला है, किसी भी तरह से एग्जाम में क्या होगा? ये आएगा ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए देख लेते, आते हैं सीधे टॉपिक पर, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए When you do close reading आप किस तरह से कर सकते हैं? Pay attention to your response, focus on understanding what the word mean,
रीड डिफिकल्ट पार्ट्स आउट एंड स्लोली, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या है, रीडिंग इज, रीडिंग क्या है? टू यूज व्हाट यू नो टू अंडरस्टैंड व्हाट यू डोंट। समझ में आ गया? देखिए आपको बोला कि रीडिंग क्या है, मेकिंग ए hypothesis about the content and function of the text and following you one idea, a constant process of guessing। देखिए a constant process of guessing what one bring to the text is not important as what one find it। इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, स्कीमिंग हेल्प ए लर्नर टू फ्रॉम ए नेक्स्ट। देखिए स्कीमिंग जो है लर्नर को आपको क्या दिखाता है, देखिएगा, गेट द बेसिक इंफॉर्मेशन। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पीकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन ए मैनुअल, व्हाट इज द रीडिंग सब स्किल नो एज। मतलब स्कीमिंग स्कैनिंग होता है। इसका आंसर आपको क्या होगा? 4 का स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रीडिंग ए स्किल ऑफ स्कीमिंग इज यूज टू लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट ए टेक्स्ट इज अबाउट। इसका सही आंसर तो ऐसे पता चल गया, क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्कीमिंग इज टेक्स्ट मीन्स reading the little to understand, reading aloud the text, reading for information, reading for meaning। इसका सही आंसर क्या होगा? 6 का स्कीमिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को रीडिंग करना, उसके मीनिंग निकालने के लिए, समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिएगा, इन रीडिंग स्किल स्कीमिंग इज ए रीडिंग स्ट्रेटेजी यूज फॉर रीडिंग ए लोड इन टेक्स्ट, ए टेक्निक। देखिए ए टेक्निक यूज टू फाइंड द मेन एंड जनरल आइडिया इन टेक्स्ट। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गिविंग कर्सरी ग्लेस ओवर द हेडलाइन। देखो हेडलाइनेस ऑफ न्यूज़पेपर इज इंटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कीमिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका स्कीमिंग होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? स्कीमिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लुकिंग क्विकली ओवर टेक्स्ट बुक टू गेट जनरल और सुपरफिशियल आइडिया ऑफ द कंटेंट इज कॉल्ड स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, स्कीमिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्कीमिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है? बहुत ही सब सिंपल है, ध्यान से देखते रहिए। रमेश इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, he want to get the overall idea of the writer, what does he do in his reading? स्कीमिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है? स्कीमिंग कर रहा है। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट्स यूज इन कॉरेस्पॉन्ड। देखिए व्हाट्स यूज इन कॉम्प्रहेंसेशन शुड बी। देखिए क्या लिखा है, व्हाट्स यूज इन कॉम्प्रहेंसेशन शुड बी प्रिसाइज, लॉन्ग, इनकरेक्ट, इन एक्सप्रेसिव। देखिए इन एक्सप्रेसिव। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रिसाइज। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पैराग्राफ शुड हैव। पैराग्राफ के क्या होता है? देखिए बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। समझ में आ गया ना? चलिए आप लोग का देखिए, ये चैप्टर 4 आपका समाप्त हो गया। सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर 4 का क्या हो गया? आपका समाप्त। चलिए अब लास्ट बच गया चैप्टर 5। देखिए आपको चैप्टर 4 तक हमने पढ़ा दिया। ये आपका है चैप्टर 5, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का ऑब्जेक्टिव चैप्टर कितने से है? चैप्टर 5 है। ये कितना आपका है? चैप्टर 5।
देखिए अब बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है, बस खाली देखोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पहले ही पड़ेगा ही बाबू, क्योंकि बिना पढ़े कुछ होता नहीं। बस थोड़ा सा प्रयास करो, आपको 20 नंबर आपके हाथ में मुट्ठी में है। ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का रहेगा। बताएं कि 10 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का? 2 नंबर का। टोटल 20 नंबर का आपका रहेगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट शुड कम इन द बॉडी ऑफ एसे बिफोर ए राइटर, बिफोर ए राइटर देखिए प्रेफेस, देखिए सिंगल प्रेफेस ऑफ इंट्रोडक्टरी फ्रेस, इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए प्रेफेसिंग इज सिमिलर टू समराइजिंग। देखिए ये क्या बोला कि ये सिमिलर टू समराइजिंग है? नहीं, ये गलत है। हम आपको देखिए बताए होंगे कि समराइजिंग अलग होता है। समराइजिंग मतलब होता है कि केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखना, लेकिन देखिए प्रेफेसिंग मतलब होता है कि सारे चीज़ों को लिख देना, ठीक ना, किसी अपने भाषा में किसी चीज़ को स्किप नहीं करना। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? What should come in the body of essay before a writer? Preface, single preface or introductory preface। देखिए प्रेफेस। अगला पॉइंट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वी शुड नॉट प्रेफेसिंग इन ए फॉर्मल एसे। देखिए ट्रू फॉल्स, ये फॉर्मल में कभी नहीं होता है। अगला पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। We use summarizing to retell a story, reduce information to essential idea, get through a article more quickly, avoid long reading। चलिए अगला पॉइंट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा व्हाट इज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एसे इंट्रोडक्शन। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? आपका बैकग्राउंड नहीं होता है, थेसिस होता है। समझ आ गया ना आपको? इस ऐसे का आपका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? आपका थेसिस होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे राइटिंग इज नॉट विदाउट रिवाइजिंग, ड्राफ्टिंग, एनी स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट, नथिंग। देखिए ये जो देखिए इसका सही आंसर क्या है? ऐसे राइटिंग इज नॉट विदाउट रिवाइजिंग, ड्राफ्टिंग, एनी स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 7 का सही आंसर क्या है? सी है। ए राइटर टेल द स्टोरी ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड नैरेटिव एसे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एन इंफॉर्मेशन पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट बैलेंस एनालिसिस ऑफ टॉपिक। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नैरेटिव एसे, एक्सपोजिटरी एसे, इसका सही आंसर क्या है? एक्सपोजिटरी एसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कैन यू समराइज। समराइज हम लोग क्या कहते हैं? ओनली बुक, ओनली एसे, एनी ब्लॉग्स, व्हाट एवर यू रीड। सब चीज को समराइज कहते हैं, जो भी पढ़ते हैं सबको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए टू हुम इट्स ए कंसर्न इज नेसेसरी इन। देखिए कंप्लेन लेटर्स, सोशल अपील लेटर। हम किसी को आवश्यक चीज किस में बताते हैं? सोशल अपील लेटर में। हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को नेसेसरी चीज़ों के बारे में बताएं, तो किस लेटर में बताया जाता है? सोशल अपील लेटर में हमेशा बताया जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलिए। इनफॉर्मल लेटर इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंडली लेटर। चलिए ये तो नामे से ही पता चल गया। इनफॉर्मल लेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंडली लेटर के भी हम लोग नाम से जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट। कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? ए स्टेट, ए डिस्ट्रिक्ट, या स्कूल, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को क्या मतलब है? समझ में आ गया? रिपोर्ट में एक्सीडेंट का कोई मतलब नहीं आपका होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट का कौन पार्ट है? हेडलाइन भी है, देखिए बाय लाइन भी है, बॉडी भी है, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। देखिए चैप्टर नंबर 5 का भी आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव समाप्त। अब सारे स्टूडेंट पढ़कर
जितना हो सके कम्युनिकेशन में परसेंटेज उठा लो। इसके लिए हमको सभी स्टूडेंट को आपको बेस्ट ऑफ लक है। आप अपने हार्ड लेवल पर आप लोग डिपेंड रहो, प्रयास करो कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में 100% उठा ले। जितना हो सका हमने आपको प्रयास किया, हमने आपको दिया, ताकि बेटर से बेटर परसेंटेज आपको आ सके। ठीक, सभी को थैंक यू। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके पास आप लोग 100% शेयर वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उसके पास भी वीडियो पहुंच जाए। आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है, उस स्टूडेंट का भी बेनिफिट हो सके। ठीक, सभी को एक बार फिर से थैंक यू।